सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज का शो हम आपको लेकर जाएंगे यादों के दरीचों में, क्योंकि दो ऐसी सेलिब्रिटीज़ हमारे शो पर आज आ रही हैं जिनका काम आपने पीटीवी में आई थिंक 70 की दहाई से आज तक देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द स्टनिंग शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी आसिम, जो आज के जैसे कि शो स्टार्ट होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आज की हमारी एपिसोड में दो बहुत ही आइकॉनिक ब्यूटीज़ आने वाली हैं। I would rather say the legends of Pakistan television. In fact, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ एपिसोड जो हैं, अगर हम उनको एक नॉस्टैल्जिया सीरीज़ का नाम दें तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज अभी रिसेंटली जैसे कि हमने शहनाज शेख स्पेशल किया था, जिसमें हमने तन्हाइयाँ और अनकही की बातें की, उनकी कास्ट के साथ जो पाकिस्तान की पीटीवी की आइकॉनिक सीरियल्स थी उनकी की। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद एक दो और सीरियल्स के हमने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया। तो इसी तरीके से आप समझें कि ये आज का शो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। एब्सोल्युटली। और ये जो हमारे क्लासिक्स हैं आसिम, हालांकि हैं काफ़ी पुराने, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज की भी जनरेशन ने, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मिस किए हैं। सब लोगों ने दे मेड श्योर के इस तरह के जो क्लासिक्स जिनकी ऑब्वियसली हर घर में आज तक बात होती है, वो उन्होंने भी देखे। जी बिल्कुल। और इन सीरियल्स के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट और एक सेंटेंस बहुत मशहूर था कि ये सीरियल्स जब ऑन एयर हों पाकिस्तान टेलीविज़न पे तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। उन सीरियल्स को कास्ट को जब हम इनवाइट करते हैं तो एक ना सिर्फ नॉस्टैल्जिया, एक आपकी जर्नी रिमिनिसिंग होता है, आप पूरे उस दौर में वापस पहुँच जाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जिस तरह से आपने कहा कि रास्ते खाली हो जाते थे, सड़कें सुनसान हो जाती थी, लोग अपने बिजनेसेस बंद कर देते थे, तो आज के हमारे गेस्ट जब इंशाल्लाह आएंगे तो उनसे मैं दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क कि ऐसा वो कौन सा फॉर्मूला था जो वो उस ज़माने में यूज़ करते थे कि इस तरह का इम्पैक्ट होता था हमारी ऑडियंस पे। ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करें। तो जो आज हमारे शो की गेस्ट हैं, दे आर ट्रूली टू लेजेंड्स। उनका काम आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा, जिनमें अगर मैं आपको हिंट्स दूं, शमा, अना, अरूसा, और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, शी स्टार्टेड हर करियर पीटीवी रावलपिंडी उस वक्त होता था। सिलसिला ड्रामा आपको याद होगा, और जो कि बहुत एक आइकॉनिक प्ले था। और उसके अलावा फिर निजात और बेशुमार पीटीवी की प्लेज, और फिर एक सुपर सीरियल जिसका नाम था हवाएं। उनमें ये दोनों लोग इकट्ठे थे, हमारे दोनों स्टार्स इकट्ठे थे। आई थिंक हमारी ऑडियंस ने अब तक ये गेस तो कर ही लिया होगा कि हमारे आने वाले गेस्ट आज के कौन है, लेकिन लेट्स नॉट कीप देम वेटिंग एनीमोर। ऑफ कोर्स, सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड एंड गॉर्जियस गजाला कैफी एंड हुमा नवाब। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे शो पर तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। और आप स्पेशली इस्लामाबाद से आई अपनी रिकॉर्डिंग्स के बाद। आई कांट थैंक यू इनफ। क्यों नहीं आती, इतने प्यार से बुलाया था तो आना था। और फिर पीटीवी जी। टीवी तो हमेशा से लगता है जैसे हमारा मैका है। बिल्कुल। एंट्री हो रही थी गेट पे तो मेरे आंखों में लिटरली टीयर्स आ गए थे। और वक्त आ गया था यार। अभी यहाँ पर जैसे आए ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं तो एक ऐसे में टाइम में चली गई थी थोड़ी देर के लिए कि और ये लोग जो सारे कैमरा पे हैं, ये सारे स्टाफ, इनको तो देखकर ऐसा एक पुरानी यादें फीलिंग आ रही है कि ऐसा लगता है ये तो मेरा स्कूल था, यहाँ तो एक बिल्कुल। बचपना गुजर गया और क्या टाइम कितना गुजरा। अच्छा। कुछ हमारे पीटीवी के एक्टर्स हैं जिन्होंने इधर काम करने के बाद आगे काम ही नहीं किया। उन्होंने कहा इतना चेंज हो गया काम करने का तरीका, हमें मज़ा ही नहीं आता। आप लोग के लिए मुश्किल हुआ एडजस्ट करना? बिल्कुल शर्मीन, आप बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही था। मैं भी जब प्राइवेट चैनल्स पे गई तो मैं पीटीवी भूल ही नहीं पा रही थी। वो सब चीज़ें हमारी, 4 कैमरे, वो माइक, वो
वो सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही थी। वो मोहब्बत, वो इखलाक, वो इज़्ज़त, वो सब अब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन नहीं है, वो मिसिंग है ना खजाना, वो बहुत कुछ एक मिसिंग सा, मतलब यहाँ का जो एंट्री पे जो हमें जिस तरह इज़्ज़त से अभी भी जो भी गेट पे खड़े होते हैं सिक्योरिटी से लेकर यहाँ तक, वो जिस तरह हमें इज़्ज़त देते हैं, तो वो टाइम की बात है, वो दौर और था। आज का दौर और आज है, का दौर बिल्कुल। बहुत मुख्तलिफ है और सब चीज़ें टेक्निकली भी बहुत चेंज हो गई है सारा कुछ। तो और इसके साथ साथ जो मैंने सुना है जिस तरह की प्रेपरेशन होती थी काम की, प्ले स्टार्ट होने से पहले रिहर्सल्स कितने अरसे होती थी, अब तो जो आजकल काम अब चल रहा है, ऐसा आप कुछ नहीं सीन से 5 मिनट पहले आपको सीन दे दिया जाता है कि पढ़ लें और आ जाए सेट पे। बिल्कुल। तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, क्योंकि आप लोग एक डिफरेंट स्कूल के फॉलो करते आए हैं और अब एकदम से इतना वास्ट डिफरेंस। वो टाइम जब पीटीवी का था हमारा, हमने काम किया, तो उस ज़माने में उर्दू पे बड़ी तवज्जो दी जाती थी। हर जुमले हमारे गलत नहीं बोल सकते, हम दूसरे अल्फाजों को मिक्स नहीं कर सकते। अब बहुत कॉमन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और कोई इतना ये नहीं है कि किसी ने गलत को गलत कह दिया तो वो चल जाएगा। वो पूरा वाला तलफ़्फ़ुज़ हिसाब पे है। तो पूरी तवज्जो दी जाती थी। बिल्कुल, वो वापस से सीन हमारा होता था कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, चाहे वो कितनी दफ़ा हमारे सीन को रिपीट करवा रहा हो। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं, अब बहुत हर चीज़ को बहुत ईजी लिया जाता है और करते हैं। ऐसे ही बच्चों की उर्दू भी गुलाबी उर्दू हो गई है सबकी, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को कि क्या बोल रहे हैं और किस तरह पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने जो है शमा से शुरू किया। जी बिल्कुल। शमा मतलब इतना ब्लॉकबस्टर ब्लैक एंड वाइट सीरियल, और उसके बाद अना, उसमें काफ़ी गैप था, फिर अना के बाद फिर थोड़ा सा गैप लिया आपने, फिर अरूसा, और फिर एक पूरी एक सीरीज़ थी आपकी। जो गैप था ये खुद सोच के लेती थी कि भाई नहीं, मैंने एकदम ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि उस वक्त ऐसी हीरोइंस की तो इतनी कमी थी, पीटीवी पे बहुत कम लोग आते थे, स्पेशली फीमेल के लिए तो बहुत मुश्किल होता था। वो एक टीम बनी हुई थी ना बजिया के साथ और कासिम जलाली के साथ, तो उनके साथ काम करने का वो होता था कि उन्होंने जब भी कोई प्ले किया या कोई सीरियल कर रहे हैं तो नाम मेरा जाता था उसमें। अगर बीच में कहीं मैं फ्री नहीं हुई तो फिर मैंने मना कर दिया, अदरवाइज़ ये होता था कि बजिया का प्ले है तो हज़ाला का होना तो ज़रूरी है। तो इस तरह की बातें थी। और फिर सिलसिला आपका फर्स्ट प्ले जब पीटीवी रावलपिंडी में उस वक्त था, अभी इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हुआ था। जी, चकलाला में बैरक्स में बना हुआ था, वहाँ पर स्टेबल हुआ करती थी उस ज़माने में। उधर जो स्टूडियोज़ होते थे, यहाँ हमारी शूटिंग हो रही है और वहाँ पर वो पानी गिर रहा है, बारिशों का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर हम कॉर्नर पे अच्छा। उधर वो दैट वाज अ ट्रिप एक्चुअली, which was like those were the days my friend। वो था, और लेकिन बात ही कुछ और थी। मतलब वहाँ डायरेक्टर्स की जो मेहनत होती थी, जो लगन से वो लोग काम करते थे, अपनी टीम को लेकर के चलते थे, मतलब इवन एडीज, एक्टर्स, सारे एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके इन्वॉल्व से होते थे। हाँ अब जी। वो चीज़ नहीं है। अब लोगों का ये होता है जल्दी जल्दी करो, जितना हो सकता है निकलो वाले साहब, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हमारे पास भी नहीं होते, हमें उसी वक्त लाइंस पता चलती है लाइन और कर रहे हैं। अब तो वो आपके सेल फोन्स पे पीडीएफ फाइल्स में आ रहे होते हैं। कोई स्क्रिप्ट पढ़ लें। उसमें तो वैसे ही आपको बड़ा करके और वो बिल्कुल। और सीरियल का पूरा सीरियल कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि एंड क्या है इसका। हमारे पास स्क्रिप्ट होते थे, हमें पता होता था कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे क्लाइमेक्स है। यहाँ हमें कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है, बस रोज़ के रोज़ जैसे कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, आप जाएं वहाँ पे जल्दी जल्दी। कभी कभार ऐसा होता है स्क्रिप्ट पूरा भी नहीं हुआ होता तो स्टार्ट हो जाती है डायरेक्शन, डायरेक्टर साहब को भी नहीं पता होता कि एंड होना कहाँ है। ऐसा ही है। प्रोडक्शन हाउसेस को टाइम पीरियड दे दिया जाता है ना कि अब ऑन एयर डेट, ऑन एयर डेज का, तो उसमें सबकी आ जाती है शामत पे। क्या करें चाहे प्रोड्यूसर्स भी क्या करें, क्योंकि पूरा जो डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं अब, बिल्कुल टोटल। बिल्कुल। इट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल नाउ। मजीद चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा मोनोटोनस चीज़ें आ गई हैं। मतलब वही स्क्रिप्ट्स बार बार, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बंदा लिख रहा है और एवरीबॉडी इज एक्टिंग ऑन इट। एक ही कहानियाँ चल रही होती है, 2 लड़कियाँ 1 लड़का,
और कहीं शादी पे सास ही बात, बहू सास मसले, बहू, रोना धोना, आप कोई चेंज नहीं ला एक रहे हैं, सेफ वही फॉर्मूला सब बना चीज़ें लिया है चल एंड दे आर नॉट विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। एक चीज़ चल गई है, दे आर नॉट विलिंग टू टेक एनी मोर रिस्क। बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसे ही अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, आजकल आई फील थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है। पीपल हैव स्टार्टेड अलाउइंग देयर डॉटर्स एंड देयर सिस्टर्स के मीडिया में आए। जब आप लोगों ने काम स्टार्ट किया तो थोड़ा टफ था, थोड़ा एक थोड़ा नहीं, मुश्किल बहुत था। टफ था, तो बहुत क्या tough था। किस तरह से अपनी फैमिलीज को कन्विंस किया टू लेट यू डू व्हाट यू स्टार्टेड डूइंग? अच्छा, इट्स वाइस वर्सा, मेरी फैमिली ने मुझे कन्विंस किया। ओह हाँ, वंडरफुल। कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव सपोर्ट थे मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा। मेरी माय मदर यूज्ड टू एक्ट, तो लेकिन बहुत कम, तो कभी कभार। बट वो कॉलेज स्कूल में आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी। अच्छा, तो लेकिन वो सिर्फ एक छोटे से थिएटर तक, स्टेज तक हम लोग, आई वाज लिमिटेड। लेकिन जब ऑफर आई पीटीवी से तो मेरे पेरेंट्स ने कहा प्लीज़, मैंने कहा मैंने नहीं करना है, मैंने तो स्क्रीन पे आना ही नहीं है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ट्राई तो कर लो ये वो। सो फ्रॉम देम आई वाज वेरी मच मतलब सपोर्टेड। सपोर्ट। या और फातिमा सुरैया बजिया की सीरियल का तो ये होता था कि जी जैसी हीरोइन आई, सीरियल खत्म होने से पहले उसकी शादी हो जाती। लेकिन भाई ये था ना कि बजिया का इतना मतलब रिस्पेक्ट लोग करते थे कि वो अगर किसी के घर चली जाएं और कह दे तो मैं नहीं समझती कि किसी के पेरेंट्स उनको मना ना करें। और उनके साथ तो मुझे ऐसी मदरली फीलिंग थी कि कभी मुझे ये महसूस भी नहीं होने दिया उन्होंने कि मैं ये राइटर हैं या कुछ इस तरह से। तो वो इतना ज़्यादा उनके साथ तो मेरा अटैचमेंट था कि चलिए जी, विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू लेजेंड्स हियर। हमारे शो पर आए हैं। मैं तो शर्मीन, आई एम शिवरिंग क्योंकि इतना मुझे अच्छा लग रहा है। एंड अ लिटिल टंग टाइड आल्सो ऑफ ना। कोर्स। Oh my God. तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। कोमल जो थी वो फर्स्ट टाइम था हाँ जी। उसका, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसको हम दोनों मिलके करते थे। एक सीन हमारा बड़ा अच्छा हुआ था, फांसी दे दी तो वो लेटर आता है ना, टेलीग्राम उस वक्त कुछ, ये बड़ा सीरियस वो सीन हमें पता है कि करना है। ये आके कहती है कि अम्मा वो बाबा कल्टी। अब वो सीन के दौरान उसने जिस तरह से बोला था, मतलब वो सारा सीरियसनेस हमारी ख़त्म हो गई और हम हंसना शुरू कर। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी राइटर से, प्रोडक्शन हाउसेस से कि औरतों को प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि औरतों पे जुल्म मत दिखाएं। थप्पड़ खाती हुई औरतें अच्छी भी नहीं लगती हैं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ हुमा नवाब एंड गजाला कैफी। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि आपने अपना, मैंने यू नो एज सून एज यू एंटर्ड मैंने आपसे पूछा, आपने अपना बाहर वो पोस्टर में अपना पिक्चर देखी। यू गाइस माशाल्लाह से स्टिल आर गॉर्जियस, बट उस ज़माने की भी जो क्लिप्स देखें, एफर्टलेस ब्यूटी थी। व्हाई हैज़ इट चेंज सो मच? बिकॉज अब तो यू नो एक घंटा लगता है तैयार होने में। वाज इट द सेम बैक देन आल्सो कि तैयारी में इतना एम्फेसिस होता था, लुक्स पे इतना एम्फेसिस नहीं ना? मुझे लगता है कि हुमा का भी यही था, मेरा भी। हम बहुत ज़्यादा बेस लगा लिया या आंखों में काजल, हमारे मेकअप पे इतना टाइम नहीं जाता था। हमने हवाएं जो किया था तो हवाएं में तो ऐसा था कि बिल्कुल वो तो बहुत ज़्यादा इस तरह का प्ले था कि उसमें भी हैवी मेकअप। अच्छा, जब यहाँ पे हवाएं की बात हो रही है तो हम आपको कुछ यादों के दरीचों में लेकर जाते हैं। अच्छा। हमने कुछ क्लिप्स निकाले हैं आपके मुख्तलिफ प्लेस के, वो अब आपको रुमाल दिखाते दे दो। वो सब लगा दे और एक अच्छा सा वकील कर ले अब्बा के लिए। मैंने कहा ना कि इस मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारे पैसों से वकील नहीं करूंगी। जो किस्मत में है वही होगा। अगर मैं तुम दोनों को अच्छी जिंदगी ना दे सकी तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अम्मी, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। अगर हम कातिल की बेटियां हैं तो किसी को क्या? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारा बाप कातिल नहीं है। दुनिया तो यही कहती है ना अम्मी। इसीलिए कहती हूँ कि इस मसले से दूर रहो। कोई कहे तो इनकार कर दो कि तुम मीर मोहम्मद की बेटी हो। लेकिन कागजों में बाप के खाने में यही नाम लिखा है। इस
दुनिया में कोई एक मीर मोहम्मद नहीं है। ओह वाह, बहुत अच्छा, आपने तो बड़ा अच्छा क्लिप निकाला। छा गए हो। अच्छा, बड़ा अच्छा होता था ना, हम ये कर रहे थे जब कोमल जो थी वो फर्स्ट टाइम था उसका, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसको हम दोनों मिलके करते थे। एक सीन हमारा बड़ा अच्छा हुआ था जब पता चलता है कि वो नूर, हाँ, उसको फांसी दे दी। वो बहुत ड्रामेटिक सीन था जब लास्ट टाइम आप मुलाकात करने जाते हैं। जी, वो उसमें था कि वो फांसी दे दी, तो वो लेटर आता है ना, टेलीग्राम उस वक्त कुछ, ये बड़ा सीरियस वो सीन, हमें पता है कि करना है। ये आके कहती है कि अम्मा वो बाबा कल्टी, अब वो सीन के दौरान उसने जिस तरह से बोला था, मतलब वो सारा सीरियसनेस हमारी खत्म हो गई और हम हंसना शुरू हो गए। डायलॉग आपने अपनी बाबा कल्टी, ओह गॉड। वो आज भी मुझे कभी याद आता है कि भाई इतना सीरियस हमारा वो ड्रामा था और वो सीन था, उसमें इसने आके बिल्कुल सीरियसली कहा कि अम्मा बाबा कल्टी। तो मैं उसको सीन बड़ा हमारा वो इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, बिल्कुल, उसके बाद फिर हमारा वो सीन, हाँ, बहुत यादगार सीन था। चलिए एक और क्लिप भी हमने सेलेक्ट किया, वो भी दिखाते हैं आपको। शहनाज, इनको समझाओ और तुम मेरा केस मत लड़ना, बस समझ लेना कि मैं था ही नहीं। क्या सीन निकाले आपने। ओह माय गॉड। तो याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है आप लोगों को? ये सब याद आ रहा है। हाय अल्लाह। सही बात है। कितनी रिहर्सल होती थी ऐसे इंटेंस सीन से पहले, या फिर ये आप लोग कहते थे कि नहीं ये वन गो में करना है? नहीं, हम लोग तो नहीं ना, वो तो होना ही होता था, 2-3 Rehearsals each तो होती time थी। आपको you have to go through the same emotions. Yes. So well, पर बहुत एक इमोशनल एक जर्नी होती है एक्टर्स के लिए। और फिर तलत साहब के साथ काम करना, ये तो हमारे लिए एक तो ऑनर होता था इनके साथ काम करना। वो जिस तरह काम करते हैं तो उनके साथ काम करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती थी क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे पॉजेस देते हैं, आपको पता है। तो उनके साथ काम करने में थोड़ी सी दुश्वारी, और मैंने उनके साथ एक नहीं 3-4 प्लेस किए। जी बिल्कुल। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पॉज ले रहे हो, आप समझिए डायलॉग खत्म है, अपना ऐसा ही स्टार्ट कर दिया? ये अक्सर होता है जब लोग बहुत लंबे ऐसा ही होता था, ऐसे ही होता था। शुरू में मेरे साथ यही चीज़ें बहुत हुई, लेकिन इनके साथ मैंने काफ़ी प्लेस किए। फिर धीरे धीरे ना मैं समझ गई थी कि ये इस तरह से होता है। अच्छा जी, हमारे पास एक क्लिप है, एक मैसेज है, बल्कि हवाएं के को स्टार्स हैं कैसर खान निज़ामानी साहब। अच्छा, हाँ हाँ, तो उन्होंने भी कुछ कहा है आपके लिए, हम वो दिखाते हैं आपको। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर खान। बात हम कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हवाएं, पाकिस्तान टेलीविज़न की एक ऐसा खेल, एक ऐसा सीरियल जो कि आज तक लोगों की मेमोरीज़ में, सोचों में, स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर ज़िंदा है। और उसमें हैदर इमाम साहब ने जो काविशें डाली, अपनी जो मेहनत करी, तलत हुसैन साहब, गज़ाला कैफी साहिबा, हुमा नवाब साहिबा, महमूद अख्तर साहब, फ़रीद नवाज़ बलोच साहब, मतलब आप इन आइकॉनिक फ़िगर्स का जब आप तस्करा करते हैं तो मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं होते कि मैं उनका बड़ापन या उनका जो लेवल है उस हवाले से अल्फाज का चुनाव कर सकूं। बहुत बड़े लोग हैं, उनमें से कुछ दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। मैं उसमें एक कैरेक्टर कर रहा था मिनिस्टर का, और एक कंपनी थी उसने हमारे आउटफिट्स वगैरह स्पॉन्सर किए हुए थे। तो एक दिन मैं बस में आ रहा, तो कपड़े मेरे हाथ में, तो मुझे
जुमले सुनने को मिले कि कोई कह रहा है अरे देखो ये वही जा रहा है जो मिनिस्टर बना हुआ है, कैसा रहे मिनिस्टर। दूसरा कह रहे हैं ये कंगला टीवी पे देखो बसों में धक्के खा रहे हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। इस ड्रामे के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत मवाद है बात करने का, लेकिन टाइम चूँकि कम है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। हाँ, जब कोमल रिजवी और गजाला साहिबा, गजाला कैफ़ी और हुमा नवाब के साथ जब मेरा कोई सीन होता था या तो उस वक्त मैं थोड़ा सा वो हो जाता था, ओह 3 ख़वातीन और तीनों बहुत बड़े नाम और मैं छोटा सा आदमी, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। और गजाला आपा ने हमेशा इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से, अगर कोई मुझसे गलती भी हो जाती थी तो बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल लेती थी। अच्छा, कोमल जब आई तो कोमल को गाने का बड़ा शौक़ था, तो उनका एक्सेंट जो था उर्दू वाला वो थोड़ा अंग्रेज़ी टच होता था। तो हैदर भाई फ़ौरन टॉक बैक पे, कोमल अंग्रेज़ी नहीं है, उर्दू बोलना है, उर्दू बोलना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी खाने किसी के घर से पक के आ रहे होते थे, कभी कुछ कभी बस यादें रह जाती हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कैसा लगा जो उन्होंने कहा? वो खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने जिस तरह से हमारी तारीफ की तो इतनी तारीफ की है कि हम डर गए हैं। क्योंकि हवाएं जो है वो एक सीरियल इस तरह का था कि वो एक पूरी फैमिली की तरह आप लोगों के सारे जो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। और अच्छा नहीं, आसिम एक बात था कि हम टीवी पे जब भी हम काम करते थे तो हमें लगता था फैमिली है और हम सारे एक साथ हैं, तो हमें ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुई कि हम आते हैं यहाँ काम के लिए और ये अलग वो अलग। हाँ। अब वो दौर आ गया है कि सबके अपने अपने कमरे होते हैं, बने हुए हैं, बिल्कुल, और कैटेगरी के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है कि ये वो। अच्छा, हमने कुछ और भी क्लिप्स सेलेक्ट किए हैं, वो भी अब आपको दिखाते हैं। घर में नौकरानी की नहीं, नौकर की जरूरत है और तनख्वाह भी ठीक ठाक दी जाएगी। कोई पागल होगा जो यहाँ आएगा। पागल आएगा नहीं, आया हुआ है। अरे फूफो समझा लीजिए इसे आप। फिर लड़ी तू वहाब से, जा जाकर चाय बना कर ला। अरे रहने दीजिए फूफो, इसे कहाँ चाय बनाना आती है, पी भी नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आइंदा तक कभी तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी। कैसे नहीं पिलाओगी? फूफो कहिए इससे कि चाय बना के लाए। सीमी, जा रही हूँ। कौन सा प्ले है? हाँ, पीटी और इस्लामाबाद पहला प्ले था सिलसिला। अच्छा अच्छा, सो अनबिलीवेबल। सिलसिला जब आया था तो ओवरनाइट सेंसेशन कि जी एक नई लड़की आई है, शी इज सो प्रिटी एंड टैलेंटेड। और मुझे याद है उस वक्त भी पिंडी की प्रोडक्शन है एंड दिस न्यू गर्ल इज कॉलेज से सीधा आई है। तो कैसा था आपका सिलसिला का? Well, it was, for me it was like, it was good. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। It was कैसे good. उस जमाने में अंदाजा होता था आपकी फैन फॉलोइंग का? जैसे आजकल तो सोशल मीडिया है तो इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी एक्सेसिबल। लेटर्स आते थे इनके बोरियों में भर भर के। पीटीवी में आया करते थे, लेटर्स आते थे। उस जमाने में प्यार का तरीका भी बड़ा डिफरेंट होता था। जैसे बाजारों में निकले, आप बाहर निकले तो जिस तरह से फैंस आपके थे, मतलब सही मानों में प्यार करते थे लोग और बताते थे कि वो वाकई फैन है हमारे। लेकिन अब तो अच्छा, मैंने एक और चीज़ पिक करी है। एवरी टाइम यू नो वी हैव पीटीवी के आइकॉन्स इस तरह से और आसिम जो है क्लिप्स प्ले करते हैं, तो आई पिक्ड अप ऑन द फैक्ट कि इस ज़माने के, उस ज़माने के जो प्लेस थे उसमें एक्ट्रेसेस को ये इश्यूज़ नहीं होते थे कि ओ नो बिकॉज आई एम सो यंग और मैं अपने प्राइम पे हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अ मदर। मैं 8 साल के बच्चे की माँ का रोल नहीं करूँगी, मैं 15 साल के बच्चे की माँ का रोल नहीं करूँगी। अब तो वो स्क्रिप्ट आता है और पता चलता है कि 3 साल का बच्चा है, नहीं आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अ मदर। सो व्हाई हाउ इज इट दैट यू गाइज वर सो कंफर्टेबल? आप लोग थ्रेटन नहीं फील करते थे? Because we wanted to perform, we wanted to act. It was all about We the were art. never into glamour. You know, we were like, there are very few actors. मैंने किए हैं सारे इसी तरह के प्लेस बजिया के। उरूसा मैंने किया तो यंग टू ओल्ड, जब आपका था अना उसमें यंग टू ओल्ड था। एक बहरोज के साथ हमने पाकिस्तान डे पे प्ले किया था, तो उसमें तो लिटरली ऐसे दिखाया था कि उस औरत के दांत वांत टूट गए हैं और इतनी बूढ़ी औरत दिखाई है। तो हमें लगता नहीं था, जब हाँ परफॉर्मेंस का पता चलता था कि हाँ जी परफॉर्म करना है तो करना। अच्छा, एक और क्लिप भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ओके, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, हुजूर बक से बात करनी जरूरी है। डर लगता है। डर क्यों लगता है? देखो वो तुम्हारा घर वाला है, कोई गैर नहीं। गैरों से फिर भी बात हो जाती है।
उससे नहीं होती। तो फिर इस जिंदगी पे लाना भेजो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। निजात सायरा काज़मी। सायरा। मैं कहता हूँ कि क्या विमेन एम्पावरमेंट दिखाता था पाकिस्तान टेलीविजन उस वक्त, कि भाई अपने वक्त से पहले बिफोर टाइम दिखाया करते थे कि कॉन्फिडेंट एजुकेटेड विमेन विच आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। बिल्कुल। क्या स्टोरीज और क्या कंटेंट था, नहीं लिटरेचर और था, जितनी आर्ट मेहनत था। करती थी सायरा जी। अपने, मतलब उसके लिए बड़ा कहा जाता था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है और ये जी। सेट पे से निकाल, लेकिन वो चीज़ भी फिर ऐसी करके लाती बिल्कुल। थी। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि अब जब दिखाते हैं हमारे ड्रामे में कोई औरत काम करती हुई जॉब ओरिएंटेड, तो उसको एक बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, जबकि मुझे लगता है इन ड्रामाज में औरतों को इनकरेज किया जाता था कि अपनी ज़िंदगी, अपने पैशन को परसू करना कोई गलत बात नहीं है। शर्मीन, मेरा ख्याल है हर दौर में कोशिश ये रही है सबकी, अभी भी यही होता है कि औरतों को दिखाते हैं कि वो आगे बढ़ें, अपने लिए लड़ें, फाइट करें, सब कुछ वो इस तरह से तो उस वक्त भी था, वो उस दौर के हिसाब के मगर से अब था। नज़ारा मैं समझता हूँ कि अब बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेल भी है कि अब एक औरत दूसरे का घर बर्बाद कर रही है, उनके मोटिव्स और हैं, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं, अब मतलब जो इश्यूज हैं वो सिर्फ ये एक डोमेस्टिक एक घर के अंदर रह कर गए हैं। अच्छा, तो जब मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई वो हम ऐसे ड्रामे मतलब ना दिखाएं, तो वो कहते हैं नहीं ये तो रोजमर्रा के इश्यूज हैं। तो रोजमर्रा के तो और भी इश्यूज हैं। बिल्कुल है। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी राइटर से, प्रोडक्शन हाउसेस से, कि औरतों को प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि औरतों पे जुल्म मत दिखाएं। थप्पड़ खाती हुई औरतें अच्छी भी नहीं लगती हैं। बिल्कुल नहीं। और औरत तो बड़ी फ्रेजाइल होती है, बार बार रीटेक्स करवाना, उनको थप्पड़े मरवाना, क्या 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 ये सैडिस्ट नेचर होती है एक इंसान की। हमें तो प्यार सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, हम तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, इसी बात पे हम अब नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आ रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन विद टू लेजेंड्स। ब्रेक पे जा रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। मशीनी काम हो रहा है, छापा हुआ, तो वो एक बाद एक सास बहू की कहानी वही रिपीट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं विद आवर टू वेरी गॉर्जियस गेस्ट टुनाइट, आप पीटीवी आइकॉन्स हुमा नवाब एंड गजाला कैफी। बट डोंट यू फील कि जितने आजकल हमारे पास प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, और उसके बाद फिर रात शाम 7 बजे से 11 बजे का जो पूरा जो टाइम फ्रेम है, जो स्लॉट है, उस पर वन आफ्टर अनदर प्ले चल रहा है, इतने ज़्यादा काम की ज़रूरत है कि हर प्ले में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग देना भी पॉसिबल नहीं होगा, डोंट यू फील? क्योंकि जैसे कि आपने कहा, जो आप प्ले जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको काफ़ी टाइम लगा है एंड द डायरेक्टर इज़ नॉट विलिंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेस। हर प्रोजेक्ट तो इस हिसाब से हम अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे, नहीं प्रोडक्शन अफोर्ड कर सकेंगे। यू आर राइट, यू आर राइट। क्योंकि वो जिस तरह मशीनी काम हो रहा है, छापा हुआ, तो वो एक बाद एक सास बहू की कहानी वही रिपीट, मतलब बजाय इसके कि आप ये चीज़ें दिखाएं कि ना ये रिश्ते करीब होने चाहिए, मगर वो सब दिखाते हैं कि देवरानी ऐसी है तो जेठानी ऐसी है। मतलब अच्छे राइटर्स भी हैं, गजाला आपको तो पता है, और वो बेचारे उनका तो कोई ले ही नहीं रहा है ना, उनका जो भी अगर वो लेकर आते हैं बेचारे स्क्रिप्ट्स लेकर आते हैं, दे फील प्रोडक्शन हाउसेस फील इट वोंट सेल। या बिकॉज अब कमर्शियलिज्म मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा शादियां नहीं है ना, थोड़ा सा चेंज करना नहीं चाहते हैं लोग। वो जो छपी हुई कहानियां है ना, उसी को रिपीट करना चाहते हैं कि अच्छा इसकी रेटिंग इतनी आई है, उसकी रेटिंग इतनी, वो रेटिंग के चक्कर में लोग मारे जो फॉर्मूला वर्क कर गया बस वही उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, व्हिच इज वेरी सैड।
Unfortunate, very unfortunate. चलें जी, इतनी गेस्ट हैं तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ थोड़ा सा एफर्ट किया है। तो और मजीद जी इसके अलावा भी जो हाँ तुम जी, बता रहे थे। इसके अलावा भी, क्योंकि आप यू आर एंटरटेनर्स, इतने बड़े लेजेंड्स हैं आप, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन यू। सो हमने एक बहुत ही प्यारी, हमारी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, उनको इनवाइट किया है कि वो आके एक बहुत प्यारा सा गाना आपके सामने परफॉर्म करेंगी लाइव। ओके जी, so let's invite the very melodious and talented Rosemary. दिल ये कहता है कि शायद हो फसुरदा तू भी, दिल ये कहता है कि शायद हो फसुरदा तू भी, दिल की क्या बात कहे दिल, तू है नादान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था, हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था, गमे दौरा से जुदा है गमे जाना जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। Thank you. Thank you. बहुत thank you. Your all-time favorite director with whom you can keep working? Well, no, I can't say that. I cannot give this answer. No, Not just one director. no. My directors were my mentor. आपके जहन में क्या आता है जब मैं आपके ये सीरियल्स का नाम लेता हूँ? शमा। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, इसके साथ ही अब हम अपने शो के लास्ट सेगमेंट पर आ गए हैं, और ये सेगमेंट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आप दोनों से कुछ सवालात पूछेंगे और अच्छा। हाँ जी ये तो मैं अपने पहले नहीं बता। तो उसमें जवाबात बहुत मज़े के होंगे, उनको फिर हमें एक प्यारा सा ये गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। ज़ाहिर है वो यही है। नहीं। Unfiltered जवाब। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। So your first question, an unforgettable moment from the sets of Art. Art. The whole play, The whole entire play. memory. A piece of work other than Silsila, which is close to your heart. All my plays were my babies. Yes, I tried to. Yeah. लेकिन किसी एक Never से जो neglected special- any of my. No. Oh. I cannot. If you were to remake Mahe Meer or Kambakht Dil, which actress from today's times would you cast for your role? Ghazala.
Oh my God. और कम वक्त फिर? Come Back I haven't watched actually. अच्छा। हाँ, I haven't seen that. Okay. Describe Chand Graham in one sentence. It was Chand Graham. अच्छा। I remember it was such a hype ना back then, कहते थे सारे Yeah, इंडस्ट्री it के was Chand Graham. एक्टर्स उसमें हैं. That's why it had हाँ, that name, Chand Graham. बहुत मल्टी स्टारर था वो चांद। Yes, yes. Your all-time favorite director with whom you can keep working? Well, no, I can't say that. I cannot give this answer. No, Not just one director. no. My directors were my mentor, actually. Yeah. Okay, and your last question. और ये थोड़ा मज़े का सवाल है, ठीक है? अगर आप अपने आप को एक सुपर पावर दे सकते हैं, एक दिन के लिए सिर्फ, तो वो क्या होगी और मैं अपने को मर्द बना लूंगी इस मुल्क में। You think that's a superpower? तो आपके हिसाब से ये सुपर पावर है। सुपर पावर In today's age and time. यही तो है, निज़ाम हस्ती चला रहे हैं। अच्छा जी, आप रेडी हैं? जी मैं बिल्कुल ready। अच्छा, अगर आज शमा रीमेक हो दोबारा, तो आपके जहन में कौन सी ऐसी अदाकारा है जो आपका कैरेक्टर? सज्जल अली। अच्छा, सज्जल अली, वाह। अच्छा, आपके दिल के करीब कौन सा ड्रामा है? अना, शमा या अरूसा? बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन हाँ उरूस। अरूसा। अच्छा, अगर आप एक्टर ना होती तो क्या होती? मेरा ख्याल है मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली इसमें नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ना होती तो मैं शायद इंटीरियर डिज़ाइनर होती। इंटीरियर डिज़ाइनर। ओके, फातिमा सुरैया बजिया के लिए कोई एक जुमला कहिए प्लीज़। वो मेरी माँ थी। ओके, और आपके पहले हीरो जावेद शेख, जी। उनके बारे में? इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस। आपके जहन में क्या आता है जब मैं आपके ये सीरियल्स का नाम लेता हूँ? शमा। My first experience on television. अना। Anna, yes, a difficult role. अच्छा। गांव की एक गंवार लड़की और फिर वो आई रिमेम्बर साहब जी आप कहती थी, कितना मशहूर हुआ था। गांव की एकदम गंवार लड़की का रोल था और वो आ नहीं रहा था मुझे करना और करवाया गया था मुझसे। फैबुलस आंसर्स, दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए जी। तो जो आज के हमारे इसके विनर हैं, तो विनर तो है नहीं क्योंकि दोनों इतनी लेजेंड्स हमारे गेस्ट हैं, तो इसलिए ये एक गिफ्ट मुसरत मिसबा की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। और ये मुसरत मिसबा का गिफ्ट बॉक्स आपके लिए। थैंक यू सो मच। और डेपिलेक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू टू मुसरत ऑल्सो। लव यू। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम जो कि आती है, हमें तैयार करती है, हमारे गेस्ट को इतना प्यारा तैयार, खैर प्यारे तो ऑलरेडी हैं लेकिन इतनी अच्छी प्रोफेशनल उनकी टीम है। द वे दे टेक केयर ऑफ अस, द वे दे टेक केयर ऑफ यू आसिम। ऑफ कोर्स। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। इतने अरसे से मैं आपके साथ ये प्लान कर रहा था, हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। फिर हुमा के साथ मैंने कहा कि ये हवाएं का हम एक स्पेशल ट्रिब्यूट जिसमें उसका भी हम एलिमेंट रखें वो करें। तो अब मैं चाहूँगा कि आप योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन आवर शो, कैसा लगा आपको? आई लव्ड इट। एक्चुअली मैं शूट से ही आई हूँ जी, और थकी भी थी, लेकिन अभी मैं कुछ फ्रेश सी हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है कोई कॉफ़ी पी ली है मैंने, वापस से रिचार्ज हो गई हूँ, कोई बैटरीज लग गई हैं, सो आई एम रेडी टू गो। मतलब ये कि अभी अगर कैमरा शूट ऑन हो, दूसरी शूट हो तो चली जाओगी। जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और आपके साथ मेरा काफ़ी अरसे से ये डिसाइड हो नहीं पा रहा था और आपने आखिर में मुझे कहा कि हवाएं के हवाले से मैं आप लोगों को इकट्ठा करना। बहुत अच्छा आपका शो है जो थोड़ा बहुत मैंने देखा और मुझे टाइम मिला। और इस शो के हवाले से सिर्फ इतना लोगों को कहना चाहूँगी कि ये जो शोहरत है ये बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है। अपने आप को हम्बल रखें और अपने आप को इस तरह रखें कि आपके वो टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद भी आपको लोग याद रखें। बिल्कुल।
तो बस प्यार मोहब्बत से रहें, लोगों की इज़्ज़त करना सीखें और अपने से जो सीनियर लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दें। ये ना करें कि जी मेरा सीन है, मुझे पहले कराना है और इनका बाद में कर, ये चीज़ें नहीं होती। हम पीटीवी के लोग हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। हम बहुत नॉर्मली लोगों के साथ बिहेव करते हैं। Very well said. तो ये अच्छी हैं, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा बड़ों की इज्जत करना सीख जाए। बिल्कुल जी। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और इतना मज़ा आया, इतनी आपको मेमोरीज हम लोग नॉस्टैल्जिया में ले गए, आपके पुराने प्लेस और पुरानी यादों में। हवाएं की वो यादें याद दिलाती हमें, बहुत अच्छा। हम दोनों को सरप्राइज मिला। बिल्कुल, हमारे साथ कोमल भी होती तो बहुत अच्छा होता। वो हमारा पूरा बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ऑफ कोर्स, इट्स एन ऑनर इनफैक्ट। थैंक यू शर्मीन, थैंक यू आसिम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें बुलाने का। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए स्टार्स के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए, देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 2 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़, शब खैर। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों